हेलो बच्चों आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उनके क्वेश्चनों का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुल 11 क्वेश्चन बेटा दिए गए हैं और इसमें से करीब 3-4 क्वेश्चन तो खुद नीट में आए ही हुए हैं इनके क्वेश्चनों में, और 11 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, 11 तरीके के हैं, सब एक एक छोटी छोटी बातों को समझाएंगे, तो उनको जरा देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन 2.1, ठीक है, चलो 2.1 क्वेश्चन देखते हैं। 2.1 क्या कह रहा है? 2.1 कह रहा है, ठीक है, नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा और मैं पढ़ भी रहा हूं, सोल्यूशन भी कर रहा हूं। Among the 4 graphs, there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 to can vanishes for a suitably chosen t, which one is it? मतलब 4 ग्राफ दिया है, इसमें से कह रहा किसमें से वेलोसिटी जो है 0 से t तक वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी। ये देखिए पहला ग्राफ इस प्रकार से दिया है, ये आपका xt ग्राफ दिया है, ये देखिए xt ग्राफ दिया है, इस तरह से दिया है। दूसरा आपका xt ग्राफ ऐसे दिया है, ये देखिए xt ग्राफ ऐसे दिया है, यहां से है, फिर यहां से है, फिर ऐसे है, ये देखिए a है, b है और ये आपका c है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। फिर आपका xt ग्राफ इस प्रकार से दिया है, ये देखिए xt ग्राफ इस प्रकार से दिया है, और चौथे ऑप्शन में आपका xt ग्राफ इस प्रकार से दिया है, ठीक है, ये xt ग्राफ आपका इस प्रकार से दिया है। तो ये क्या मतलब है इन सारे ग्राफों का जरा देख लेते हैं, ठीक है, इन सारे ग्राफों का मतलब जरा देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे xt ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे यहाँ वेलोसिटी गायब हो जाए, 0 हो जाए, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर यक्स क्या है, ये यक्स निगेटिव में है, और फिर इसके बाद देखिए इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और अभी भी वैल्यू पॉजिटिव में ही इंक्रीज कर रही है, कर रही है ना। तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0 होने की कोई संभावना ही नहीं है, कहीं नहीं संभावना है। लेकिन यहां देखिए, यहां ये देखिए a से लेके c तक, यहां देखिए यहां डिस्प्लेसमेंट जो है यक्स जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहां वेलोसिटी जो है वह क्या होगी, ये आपकी पॉजिटिव होगी। और फिर यहां देखिए ये यक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जब अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो यहां वेलोसिटी क्या होगी, इस तरह से निगेटिव में होगी। बोलिए भाई निगेटिव में होगी कि नहीं? भाई यहां पे क्या पूछा है, वेलोसिटी ही तो पूछा है, स्पीड तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। भाई इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। तो ए से लेकर बी तक, ये बताइए ए से लेकर बी तक यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी से लेकर सी तक यहां पर डिस्प्लेसमेंट चूंकि घट रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जब घट रहा है तो वेलोसिटी यहां पे क्या है, निगेटिव आ रही है। तो जब वेलोसिटी यहां पे निगेटिव आ रही है तो ये बताइए यहां पे पॉजिटिव वेलोसिटी, यहां पे निगेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी ए से लेके सी तक क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए से ले सी तक वेलोसिटी क्या है, 0। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर एक ही दिया है, डिक्रीजिंग ही दिया है, यहां पे आपका सिर्फ इंक्रीजिंग ही दिया है। लेकिन यहां देखिए स्लोप चेंज हो रहा है, यहां आपका पॉजिटिव स्लोप से निगेटिव स्लोप में आ रहा है, देखिए पॉजिटिव स्लोप से क्या रहा है, निगेटिव स्लोप में आ रहा है। तो पॉजिटिव स्लोप से निगेटिव स्लोप में आने का मतलब क्या हो गया, जहां पर इस तरह से स्लोप चेंज हो जाता है, इसका मतलब वहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 आएगी। यानी इस प्रकार से पहले का कौन सा सही है, दूसरा सही है, एवरेज वेलोसिटी यहां पे 0 आ रही है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऐसे कोई चीज नहीं है। तो ए से लेके सी तक वहां पर क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये 2.1 हो गया, 2.1 हो गया, ठीक है, 2.1 हो गया। चलिए भाई 2.1 हो गया। अब देखते हैं 2.1 के बाद इसमें क्या कह रहा है। 2.1 के बाद, 2.1 के बाद कहा जा रहा है फिर इसमें 2.2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे पूछते हैं इसको। करा कि लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम द 8th फ्लोर एंड जस्ट अबव टू रीच 4th फ्लोर। मतलब क्या है, एक 8वें फ्लोर से एक लिफ्ट आ रही है, देखिए 8th फ्लोर से एक लिफ्ट आ रही है और 4th फ्लोर तक ही पहुंच रही है। इसका मतलब आप बताएंगे लिफ्ट में एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है। लिफ्ट में डी एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा, लिफ्ट में डी एक्सेलरेशन। भाई 8वें से पहुंच रही तो 4th फ्लोर पे ही पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन होता तो वो नीचे चली जाती, नीचे चली जाती, यानी उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है इसमें, सॉरी रिटार्डेशन है उसमें। तो ये मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर के अनुसार इसका यक्स क्या है, डिक्रीज कर रहा है। बताइए यक्स डिक्रीज कर रहा है,
वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है, मतलब यक्स देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां पे ये घट रहा है, वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज कर रही है। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देखिए मोशन का अपोज कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है यहां। एक्सीलरेशन ए का मतलब एक्सीलरेशन होता है ना, तो एक्सीलरेशन यहां पर क्या है भाई, बात को समझिएगा थोड़ा सा। यहां पे जैसे देखिए जब यहां से यहां तक आ रहा है तो ये देखिए यक्स घट रहा है, चूंकि 4th फ्लोर तक ही आया तो इसका मतलब वेलोसिटी भी घट रहा है। लेकिन एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन मोशन का अपोज कर रहा है। भाई एक्सीलरेशन अपोज कर रहा है, रिटार्डेशन तो ठीक है अपना, चलिए रिटार्डेशन आपका क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन आपका मोशन का अपोज कर रहा है। एक्सीलरेशन कैसे, ऊपर की तरफ होगा तभी तो मोशन का अपोज करेगा। जैसे अगर ये नीचे की तरफ है तो एक्सीलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो मोशन का अपोज करेगा। तो यानी क्या कहने का मतलब है, यानी पहला कहने का मतलब है कि यक्स जो है वह लेस देन 0 होगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, इधर की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में हो गया तो यक्स लेस देन 0 हो गया। वेलोसिटी भी आपका नीचे की तरफ है तो ये क्या हो गया, v लेस देन 0 हो गया, ये पे वेलोसिटी भी आपका निगेटिव हो गया। फिर लेकिन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन अगर होता तब तो निगेटिव में होता, लेकिन ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यहां पर क्या है, वह ऊपर की तरफ है और वह क्या है, वह मोशन का अपोज कर रहा है, जिसके कारण वह a ग्रेटर देन 0 है, तभी तो इसको रोक पा रहा है, नहीं तो रोक कहां पाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये अंडर ग्रेविटी मोशन नहीं दिया है, ये एक्सीलरेशन मोशन दिया है। तो टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन, ये ग्राउंड फ्लोर ओरिजिन, पॉजिटिव डायरेक्शन ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड फ्रॉम ऑल क्वांटिटीज, ये सब के लिए पॉजिटिव है। तो ये बताइए डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो लेस देन 0 हो गया, और ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो ये प्लस हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2.2 का कौन सा होगा, वो 1 वाला होगा, यानी ये 2.2 का क्या हो गया, 1 वाला हो गया। फिर चलते हैं 2.3 में, चलते हैं 2.3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर 2.3 में चलते हैं, क्या है 2.3, चलो भाई 2.3 पे चलते हैं। 2.3 क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 2.3 क्या है। 2.3 का रहा है इन वन डायमेंशन मोशन इंस्टैंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाई, देखिएगा इन वन डायमेंशन मोशन इंस्टैंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाई, कैसे सेटिस्फाई कर रही है, इंस्टैंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाई, यानी v जो है वह लेस देन इक्वल देन v नॉट है, और ये ग्रेटर देन कितना, 0। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना। पहला ऑप्शन दिया डिस्प्लेसमेंट इन टाइम मस्ट ऑलवेज टेकन नॉन निगेटिव वैल्यूज। भाई आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये केवल नॉन निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन टाइम की गिवन, तो पहले ये बताइए अगर मैक्सिमम स्पीड v नॉट है तो ये बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां डिस्टेंस, डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए डिस्टेंस, ये देखिए मैक्सिमम स्पीड v नॉट है यहां पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड कितना हो जाएगा v नॉट, और टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ये देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू t हो जाएगा। ये देखिए डिस्टेंस जो हो गया वह v नॉट इंटू कितना हो गया, t हो गया। देखो भाई डिस्टेंस v नॉट इंटू कितना हो गया, t हो गया, ये v नॉट इंटू t डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, होगा जरूर क्लियर होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू v नॉट इंटू क्या हो गया, t हो गया। अब क्या है डिस्प्लेसमेंट, चलते हैं क्या देखते हैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, v नॉट t, और ये क्या है माइनस v नॉट t। भाई x तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस तो निगेटिव हो नहीं सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या होगा, वो v नॉट t ये भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कर रहा था एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ए नॉन निगेटिव नंबर, नहीं, द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट, ऐसा कोई नहीं है, हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो, भाई तभी तो निगेटिव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, सटीक है। ठीक है, अब देखते हैं 2.4 टाइप का क्वेश्चन। 2.4 टाइप का क्वेश्चन बहुत आया है नीट में। 2.4 टाइप का क्वेश्चन अभी पिछले साल उड़ीसा नीट हुआ था, उसमें भी था। चलिए 2.4 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 2.4 टाइप का क्वेश्चन कह रहा है द व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस l विद द स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद द स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये देखिएगा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्यों भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या होता है, टाइम होता है। तो मान लीजिए कोई जर्नी है, वह यल जर्नी है, L/2 जर्नी वो V1 से कर रहा है और L/2 जर्नी वो V2 से कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे L ही हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम देख लीजिए, टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2, या L अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, T1 L/2 V1, L/2 V2, L कट गया, 2V1 V2 अपॉन क्या आ गया, V1 प्लस V2। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, समझ रहे हैं ना। यानी 2V1 V2 अपॉन क्या हो गया, V1 प्लस V2, 2V1 V2 अपॉन क्या हो गया, V1 प्लस V2, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। तो वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या टाइम हो गया। ये देखिए 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर है सारी चीजें। अब देखिए इसी में क्या कह रहा है, 2.5 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2.5 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को इसको लगाएंगे ना तो एकदम जबरदस्त आनंद आएगा, सारी चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी आपको एक एक क्वेश्चन को अगर लगाएंगे तो आप। चलिए 2.5 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 2.5 क्वेश्चन, 2.5 क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई x इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई x इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, x मीटर में है, t इन सेकेंड में है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल इज फर्स्ट 4 सेकेंड इज, क्या कर रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इज फर्स्ट 4 सेकेंड इज, फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। ये 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब इसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप x से ही फाइंड कर सकते हो या वेलोसिटी निकाल के आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले फर्स्ट तरीके से हम समझाते हैं आपको, ठीक है। 4 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये है। तो पहले ये देख लो कि जो ये डिस्टेंस दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, क्या ये ओरिजिन पे है ऑब्जेक्ट की कहीं और है। तो पहले हम x पे t इक्वल टू 0 रखेंगे, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब 4 मीटर। इसका मतलब पता चल रहा है कि ये t इक्वल टू 0 समय पे ये क्या है, ओरिजिन पे नहीं है। यानी t इक्वल टू 0 समय पे ये ओरिजिन पे नहीं है, t इक्वल टू 0 समय पे ये ऑलरेडी 4 मीटर है, मतलब यहां पे है ऑब्जेक्ट, यहां पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, 4 मीटर है। तो अब ये बताओ, अब जो डिस्टेंस चलेगा वह इसके आगे ही तो चलेगा, नहीं समझे। अब जो वह डिस्टेंस चलेगा वह क्या करेगा, वह इसके आगे ही तो चलेगा। तो फिर क्या कहा जा रहा था, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी फर्स्ट 4 सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस क्या है कवर किया। तो पहले देखिए x इक्वल टू हमने क्या रखा है, यहाँ पे 0 रखा, ये देखिएगा x इक्वल टू हमने क्या रखा, 0 रखा, देखिए 0 रखा, तो ये -2 का 0 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। अब देखो इसमें ये देख लेते हैं कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आखिरकार वह पार्टिकल है क्या, कहाँ है, कैसे है। भाई t इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी तो देख लेते हैं। तो चलिए आइए t इक्वल टू 4 सेकेंड पे देखते हैं। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये बताइए, ठीक है, कितना हो गया, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, हो गया। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, टोटल। अब देखिए क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, तो ये बताइए आखिरकार 4 मीटर तो ऑलरेडी पहले ओरिजिन से है ही। अब ये t इक्वल टू 4 पे कितना चला, t इक्वल टू 4 पे भी 4 मीटर चला। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस हो गया यहां पे, ये देखिए टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 8 मीटर। यानी कितना डिस्टेंस तय किया भाई, ध्यान दीजिएगा, वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, 8 मीटर डिस्टेंस तय कर रहा है। ये आपका ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल के कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी निकाल के कर सकते हैं। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये बताइए, 2t माइनस 2 हो जाएगा।
जरा टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी देखिए कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 पे -4 मीटर पर सेकेंड। जरा टी इक्वल टू 4 पे देखिए कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, टी इक्वल टू 4 पे कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्यों भाई, ये तो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो ये वेलोसिटी ऐसे हो गया, ये वीटी ग्राफ ऐसे हो गया। ये देखिए टी इक्वल टू 0 पे क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड है, और ये देखिए ये क्या है आपका, ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई, इस तरह से हो गया, ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये +4 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी टी इक्वल टू 0 पे है, और ये देखिए ये टी इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। और टी इक्वल टू 2 पे क्या हो जा रहा है, ये देखिए टी इक्वल टू 2 पे 2 में से 2 जाए 0, यानी यहाँ टी इक्वल टू 2 आएगा, 2 पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आप जानते हैं कि बीटी ग्राफ का जो टोटल एरिया होता है वह डिस्टेंस के बराबर होता है भाई। बीटी ग्राफ का जो टोटल एरिया होता है वो डिस्टेंस के, तो इसका एरिया निकाल दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ बेस कितना हो जाएगा, 4, हाइट 2, इसका निकाल दीजिए, हाफ बेस कितना हो गया, 4, ये देखिए ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 4 + 4 इक्वल टू क्या हो गया, 8 मीटर। इसका मतलब ऑलरेडी वो कितना वह डिस्टेंस तय कर रहा है, 8 मीटर वह डिस्टेंस क्या है, तय किया। तो भाई दोनों तरीकों से देख गए, एक बार एक्स की वैल्यू रख के निकाल लें कि ऑलरेडी 4 मीटर चला है, और उसके बाद वह 4 सेकंड में कितना चला है, वह 4 मीटर और चला है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। और नहीं, एक बार आप वेलोसिटी फाइंड कर दीजिए, वेलोसिटी फाइंड करने के बाद एक बार देख लीजिए टी इक्वल टू 0 पे कहाँ है, यहाँ देखिए टी इक्वल टू कितने समय पूछा, 4 पे कहाँ है, यहाँ पे है। अगर ये बीटी ग्राफ का हम एरिया निकाल देते हैं तो आप जानते हैं कि बीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के बराबर होता है। बीटी ग्राफ का एरिया किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। क्यों भाई, बीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वह किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो क्या आप डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप यहां से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये आपने फाइंड कर लिया। फिर देखिए इसमें 2.6 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2.6 क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये देखिए 2.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.6 क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखिए, ठीक है। 2.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया भी था, 2017-18 में पूछा भी गया था, ठीक है। कह रहा है मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स अप द स्टेशन एस्केलेटर इन टाइम t1। देखिए आप जानते होंगे, किसी मॉल में गए होंगे या कहीं गए होंगे तो वहाँ एस्केलेटर रहता है। तो भाई बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी एस्केलेटर है, ये देखिए एस्केलेटर है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, ये एस्केलेटर क्या है, शुरुआत में बंद है। तो एक लड़की क्या है, इस पे चढ़ती है, ये देखिए लड़की चढ़ेगी तो अपने वेलोसिटी से, यानी वीजी वेलोसिटी से। तो ये बताओ लड़की, ये एस्केलेटर क्या स्टॉप है, यानी एस्केलेटर की वेलोसिटी क्या है, 0 है। एस्केलेटर की वेलोसिटी पहले स्टेप में क्या है, 0 है। तो ये बताओ अगर लड़की यहां से लेके यहां तक पहुंच रही है तो अपने वेलोसिटी के कारण पहुंच रही है ना, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी d अपॉन कितना, vg। बोले भाई टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना, vg होगा। टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, vg हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद क्या कहने का मतलब है, कहाँ गया, हाँ, फिर इसके बाद क्या है, ये कहा जा रहा है द रिमेन्स स्टेशन, सी रिमेन्स स्टेशन ऑन द एस्केलेटर देन एस्केलेटर टेक्स अप हर टाइम t2। अब वो लड़की क्या है, इस एस्केलेटर पे क्या है, खड़ी हो जाती है। ये देखिए इसकी वेलोसिटी, लड़की की वेलोसिटी क्या हो जाती है, vg 0, और ये एस्केलेटर खुद चलता है, देखते ही होंगे आप लोग इस प्रकार से, एस्केलेटर खुद चलता है। तो एस्केलेटर अगर ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है तो अभी बताओ कितने समय में ऊपर पहुंचाएगा, d अपॉन b में। भाई डिस्प्लेसमेंट तो वही तय करना है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ अलग है नहीं, लेकिन यहाँ एस्केलेटर ऊपर जा रहा है तो t2 इक्वल टू d अपॉन b हो जाएगा। अब तीसरे केस में कह रहा है कितना समय लगेगा अगर लड़की और एस्केलेटर दोनों साथ चलते हैं। ये देखिए डिस्टेंस d है, ये देखिए लड़की भी चल रही है, ये एस्केलेटर भी आपका क्या है, ve वेलोसिटी चल रहा है, और लड़की भी आपकी क्या है, vg वेलोसिटी से। तो बताइए कम समय में पहुंचेंगे कि ज़्यादा। आप लोग भैया इसी तरह से चलते होंगे, कहीं मॉल में जाते होंगे, चाहे रेलवे स्टेशन पे, चाहे एयरपोर्ट पे जाते होंगे, तो जो एस्केलेटर लगा है तो एस्केलेटर भी चल रहा है और उस पर आप लोग भी चल रहे हैं। तो जब आप लोग भी चलेंगे तो कम समय में पहुंचेंगे ना, कि नहीं। तो भाई यहाँ से अगर यहाँ तक आप पहुंच रहे हैं तो कम समय में पहुंचेंगे। तो अगर कम समय में पहुंचेंगे तो ये देखिए इसका जो टाइम होगा वही, डिस्प्लेसमेंट तो d ही तय किया, डिस्प्लेसमेंट तो डबल हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो d ही हुआ। और वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। यहाँ याद रखिएगा भाई, समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी,
यानी VG प्लस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब हमको क्या है, ये T जो है T1 और T2 के रूप में लाना है, T जो है T1 T2 के रूप में लाना है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपॉन VG। VG क्या हो जाएगा, ये देखिए VG जो हो गया वह क्या हो गया, D अपॉन T1 हो गया, और V जो हो गया वह क्या हो गया, D अपॉन कितना हो गया, T2 हो गया। ये देखिए T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। क्यों आ गया कि नहीं? तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिएगा ये सब क्वेश्चन नीट में आते भी हैं। ये कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सही हो गया बेटा। तीसरा ऑप्शन सही हो गया कि नहीं? तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया 2.6 का। अब चलते हैं 2.7 पे चलते हैं, आ जाओ 2.7 पे चलो भाई, चलो 2.7 पे चलते हैं। चलिए 2.7 पे चलते हैं। क्या है 2.7? चलो बच्चों 2.7 देखो, तो कह रहा द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी प्लॉटेड इन फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से आपका क्या है, ये 2.7 है, ये पता नहीं क्या दिया गया है, ये ए दिया गया है, बी दिया गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। करा कि इनमें से चारों ऑप्शन को चूज करिए। क्या का पहला करा है, क्वांटिटी बी में रिप्रेजेंट टाइम। वैसे जनरली यही देखा जाता है कि टी को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक समय के लिए इसको टी जरा मान लीजिए, चलिए टी मान लेते हैं, तो टी मान ले सकते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? दूसरा, क्वांटिटी ए वेलोसिटी ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म, सॉरी यहां से नहीं दिया है, वेलोसिटी ऑफ मोशन यूनिफॉर्म, यानी ये करा है कि A इज द वेलोसिटी ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म, मतलब अगर यहां V हो जाए दूसरा ऑप्शन, तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ मोशन यूनिफॉर्म नहीं, ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका वेलोसिटी कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी को ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये एक्सिलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी यहां पे वेलोसिटी समय के अनुसार क्या चेंज हो रही है, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर हाँ यही अगर ऐसे सीधे रहा होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी अगर यहां वेलोसिटी होगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। तो क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है? दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर यहां वेलोसिटी होगा तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये एक्सिलरेटेड होगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा कह रहा है क्वांटिटी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, ये बताइए, इसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये देखिए इसका स्लोप तो कांस्टेंट लग रहा है कि नहीं, ये टेन थीटा कांस्टेंट लग रहा है, टेन थीटा कांस्टेंट लग रहा है, तो v इक्वल टू क्या होता है, x बाई टी होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट आएगा कि नहीं, यानी तीसरा वाला सही हो सकता है। अगर ये यक्ष्टी ग्राफ है, यक्ष्टी अगर ये t है और ये यक्स है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, तीसरा वाला सही होगा। पहला वाला सही है ही, t को जब टाइम लिया जा रहा है, ठीक है। और फिर का चौथा, क्वांटिटी a इज वेलोसिटी ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड, हाँ सही है, ठीक है। ये देखिए अगर इसकी जगह हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, तो वेलोसिटी लेते हैं तो v इक्वल टू किसका इक्वेशन होगा, मतलब एक्सिलरेटेड मोशन का होगा। देखिए अगर ऐसे लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, टेन थीटा इक्वल टू एक्सिलेशन इक्वल टू v बाई टी, इसका मतलब एक्सिलेशन मोशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो भाई रिप्रेजेंट करेगा ना। तो यानी ये चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा कि नहीं चौथा, यानी फर्स्ट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट 3 और 4 इसमें सही होगा, 2.7 का हो गया। अब आ जाते हैं 2.8 में आ जाते हैं। 2.8 क्या है भैया, चलिए जरा 2.8 देखिए कि क्वेश्चन बड़े कीमती हैं बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। 2.8 कैसा है, क्या चीज दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, चलिए भाई 2.8 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 2.8 कहा जा रहा है, ए ग्राफ x वर्सेस t शोन इन द फिगर, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम बिलो। ये देखिए x और t के बीच का ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। थोड़ा x और t के बीच का ग्राफ दिया गया है, ऐसे ये है, ये देखो ऐसे है, c है, ये d है, ये देख लीजिए c है,
और ये क्या है, ये बी है, यहाँ बी ऐसे है, ठीक है, ये सी है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा कांस्टेंट भी आया है, कांस्टेंट भी दिख रहा है बी, और ये क्या है, ये ए है, ये डी है, फिर ऐसे आके यहाँ ई आया है, ये देखिएगा ये डी आया है। तो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वेलोसिटी वाज द पार्टिकल वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। तो ए पे देख लेते हैं पहले क्या है, पहले ए पे देख लेते हैं। ए पे क्या है, ए पे ठीक है यक्स कांस्टेंट है। यक्स कांस्टेंट का मतलब क्या, वेलोसिटी 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही लग रहा है। कह रहा है कि द पार्टिकल वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। बोलिए टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए यक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब पोजीशन कांस्टेंट है, यानी जब पोजीशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि एट बी द एक्सीलरेशन ए इज ग्रेटर देन 0। बी पे क्या है, बी पे भी देखो वही काम है। बी पे ये बी पॉइंट है, ये देखो बी पॉइंट। बी पॉइंट का मतलब क्या हो गया, बी पॉइंट का मतलब बी जो हो गया वह कांस्टेंट हो गया, यानी यक्स कांस्टेंट हो गया। यक्स कांस्टेंट का मतलब यहां भी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं भाई, यहां भी ये देखिए जो बी पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए बी पॉइंट प्लेन दिख रहा है, थोड़ा ऊपर सा दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन कहा है कि एट बी द एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन 0, नहीं एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन 0 नहीं, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। फिर एट सी द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वैनिश एट सी। चलिए एट सी पे चलते हैं। तो सी पे फिर यहाँ पे देखिए स्लोप चेंज हो रहा है, देखिए स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये देखिए ऐसे स्लोप है, ऐसे स्लोप है, देख रहे हैं स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो यानी क्या कह रहा है कि एट द सी द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वैनिश। तो यहाँ सी पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है। तो जब सी पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, देखिए एट सी, ठीक है, यानी नेचर ऑफ स्लोप चेंज। तो जब स्लोप का नेचर चेंज होता है तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0, ठीक है भाई। तो वैनिश, वैनिश का मतलब गायब हो जाएगा, यानी तीसरा सही होगा, सही होगा। फिर आ जाते हैं इस पे, क्या करा, द स्पीड एट डी एक्सीड्स एट दैट एट ई, यानी कह रहा है कि द स्पीड एट डी, डी पे जो स्पीड है वह एक्सीड कर रहा है दैट ए। तो ये बताइए डी और ई पे स्लोप किसका ज्यादा है, बताइए डी और ई पे स्लोप किसका ज्यादा है। बोले भाई डी का स्लोप क्या है, यानी स्लोप ऑफ डी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ई। बोले भाई डी का स्लोप ई के ई, ये देखिए ये इतना ही आ रहा है, इसका स्लोप ज्यादा है कि नहीं, स्लोप इसका ज्यादा है। तो इसका स्लोप ऑफ डी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ई। अगर ये वेलोसिटी का आता तब तो ये वेलोसिटी में निगेटिव आ जाता, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी का आता तो वेलोसिटी में क्या आ जाता, निगेटिव आ जाता। लेकिन वेलोसिटी नहीं कह रहा है, वेलोसिटी कहीं नहीं रहा है, कहीं नहीं रहा है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी स्पीड कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पीड ऑफ डी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ई, ठीक है, यानी चौथा भी सही है, ठीक है ना, चौथा भी इसमें सही है। और ये ध्यान रखे रहिएगा, यहां से ये डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, यहां से डिस्टेंस क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आई बात। ए क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब ये स्टार्ट हो रहा है। फिर धीरे धीरे देखिए पोजीशन बढ़ रहा है, लेकिन बी पॉइंट पे कांस्टेंट हो जा रहा है। फिर पोजीशन कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। सी पे क्या हो रहा है, देखिए ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव है, ये चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए ग्राफ का नेचर स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन 0 होगा। स्लोप डी जो है स्लोप ई से क्या है, ज्यादा लग रहा है, ये देखिए डी का स्लोप ई से क्या है, ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, यह एक्सीड करेगा, इसकी स्पीड वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी डी पे एक्सीड करेगी, किससे, ई से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। अब आते हैं 2.9 क्वेश्चन पे आते हैं। 2.9 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए एक एक क्वेश्चन है, अगर मन से लगाओगे ना बेटा तो एकदम दिमाग क्या होगा, अच्छे से क्या है, एकदम रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए 2.9 क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या कर रहा है। 2.9 क्वेश्चन इस पे कर रहा है। 2.9 फॉर वन डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब्ड बाय टी एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन टी। ये देखिए एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, टी माइनस साइन टी दे रहा है, टी माइनस साइन टी दे रहा है। फिर कह रहा कौन कौन सही होगा, चलो देख लेते हैं कौन कौन सही होगा। पहले वेलोसिटी भी निकाल लो, वेलोसिटी क्या होगा, 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी निकाल लो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कॉस का साइन टी हो जाएगा। चलिए ये सब हो गया।
अब देख लेते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि t इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब xt जो होगा वह 0 होगा। मतलब t अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो xt जो होगा वह 0 होगा। तो चलिए अगर t इक्वल टू 0 रखते हैं, t इक्वल टू 0 रखते हैं तो x 0 आता है, ठीक है। t इक्वल टू 1 रखते हैं, t इक्वल टू 1 रखते हैं, साइन 1 रखते हैं, साइन 1 का मान 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो बताइए, जैसे पहले में पहला ऑप्शन अगर देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, t इक्वल टू 0 रखते हैं, तो t इक्वल टू 0 रखते हैं तो xt बताइए क्या होगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 होगा। t इक्वल टू 1 रखते हैं तो xt ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 से बहुत कम, ठीक है। 0.0000000000011 के आसपास आएगा, आएगा ना, ठीक है, इसके आसपास आएगा, बहुत कम आएगा। तो बहुत कम आएगा तो 1 में से इतना घटाओगे तो वैल्यू बताओ ग्रेटर देन 0 आ रही है कि नहीं भाई, 1 में से उनसे हल्का ग्रेटर देन 0 आ रही है कि नहीं। तो यहां याद रखिए, t की कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं 0 को छोड़कर, 0 को छोड़ के अगर t की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये बताओ xt ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा देखिए कह रहा है t इज ग्रेटर देन 0, vt इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0, vt इज ग्रेटर देन 0। तो ये बताइए यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी t अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो vt हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। तो ये बताओ अगर हम यहां पर वैल्यू रखते हैं, ये देखिए v2 हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ये कहने का मतलब है उसका ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए दूसरे ऑप्शन में हम क्या करते हैं, अगर t इक्वल टू 0 रखते हैं तो t इक्वल टू 0 रखते हैं, ये देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वहां यानी v इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये देखिए t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 हो रहा है। अब t इक्वल टू 1 रखते हैं, t इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये बताओ t इक्वल टू 1 रखते हैं, फिर ऐसे ही कुछ भी रखते हैं, बोले भाई 180 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं भाई, जैसे अगर t इक्वल टू 0 हम रखते हैं तो v क्या आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, v 0 आ रहा है, v 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये xt क्या आ रहा था, 0, तो यहाँ t इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं तो देखिए v 0 आ रहा है, v 0 आ रहा है, बोलो भाई v 0 आ रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो v यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ठीक है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी जो vt इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0 पे नहीं है। जैसे मान लीजिए t इक्वल टू आप 90 डिग्री रख दीजिए, π/2 रख दीजिए, ठीक है, कुछ भी रख दीजिए, निगेटिव में रख दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए, तो सब पे ये सेटिस्फाई क्या है, नहीं कर रहा है, ठीक है, सारी चीजों पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू क्या है, 0 है, t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 है। अब देखिए भाई इसमें ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक बार और, x इक्वल टू t माइनस साइन t था, v इक्वल टू 1 माइनस कॉस t, a इक्वल टू साइन t। तो पहला ऑप्शन जो बोल रहा है, जो पहला ऑप्शन बोल रहा है वह क्या बोल रहा है, ये देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि xt इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0। तो ये बताइए पहला ऑप्शन xt इज ग्रेटर देन 0, ऑल t इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हम क्या रख देते हैं, t की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो मान लीजिए t की वैल्यू 1 रख देते हैं, कुछ भी रख दें हम, t की वैल्यू 1 रख दें तो 1 माइनस साइन 1, ये बताओ ग्रेटर देन वैल्यू 1 0 है कि नहीं। t की वैल्यू हम पाई रख दें, पाई रख दें तो पाई माइनस साइन पाई, t की वैल्यू हम 2 पाई रख दें, ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, आएगी कि नहीं, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा vt इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है, चलते हैं देखते हैं ऑल t इज ग्रेटर देन 0 पर देखते हैं। तो ये देखो vt इक्वल टू क्या है, vt इक्वल टू t की वैल्यू हम क्या रखते हैं, ऐसा रखते हैं t की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस t आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस पाई रखते हैं। ये देखिए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 180 माइनस 1 होता है, ये देखिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है। चलिए 1 माइनस कॉस 2 पाई रखते हैं, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई की वैल्यू 1 होती है। ये देखिए 1 में से 1 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है कि नहीं। तो क्या जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि vt इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0, ये देखिए t इज ग्रेटर देन 0 हमने लिया था, t इज ग्रेटर देन 0 लिया था, 2 पाई लिया था हमने, 2 पाई, ये बताइए vt क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये आ गया कि नहीं, क्या 0 से ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या गलत है।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है 80 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टी। ये चलिए 80 देखते हैं, 80 चलिए देखते हैं, 80 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑल टी इज ग्रेटर देन 0 देख लेते हैं। ये देखिए साइन क्या देख लेते हैं, साइन पाई, ये देखिए पाई पहला ही देख लीजिए, टी इक्वल टू पाई, टी इक्वल टू पाई क्या है, टी इक्वल टू पाई जो है 0 से ज्यादा है कि नहीं, देखिए 0 से ज्यादा है तो साइन पाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और ये क्या कह रहा था कि अगर t 0 से ज्यादा होगा तो 80 0 से ज्यादा आएगा, लेकिन ये देखो t 0 से ज्यादा यानी जब पाई यूज कर रहे हो तो 80 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, चौथा ऑप्शन इसमें कह रहा है, ठीक है, VT लाइज बिटवीन 0 एंड 2, VT जो है 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, VT लाइज बिटवीन 0 एंड 2, 0 और 2 के बीच में ये VT लाई कर रहा है। तो देख लेते हैं, ये बताइए VT है क्या, 1 माइनस कॉस टी, कॉस टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉस टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो एक बार कॉस टी की जगह अगर आप रखते हैं क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 में से 1 गया 0। और एक बार आप रखते हैं कॉस टी की जगह, ये देखिए कॉस टी की जगह क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो -1 रखते हैं तो 1 + 1 इक्वल टू क्या, 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हैं कॉस टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मतलब टी के किसी मान पे भी, टी 0 भी हो सकता है, टी 0 भी हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ शर्त बोला नहीं है चौथे ऑप्शन में, टी 0 भी हो सकता है, देखिएगा टी 0 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई +1 हो गई, 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, -1 हो गई, माइनस इसका मतलब 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी ये क्या, BT लाइज बिटवीन 0 एंड 2, यानी 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये आपका कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें देखते हैं 2.10 में कौन सा सही है, समझ गया ना इसको। पाई याद रखिएगा, पाई का मतलब 3.14 है जो 0 से ज्यादा होता है, पाई जो है वह 3.14 है जो 0 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें 2.10 क्या है, 2.10 द स्प्रिंग विच वन कैन अटैच टू द मास एंड अदर रिजिड सपोर्ट इज स्ट्रेच एंड रिलीज। ये एक तरह से SHM का क्वेश्चन है, अगर SHM से समझे तो तुरंत समझ जाएंगे। जैसे ये देखिए स्प्रिंग है, ये देखिए रिजिड एंड से एक तरफ कनेक्ट है और ये है इसका, ये इसका मीन पोजीशन, अगर SHM से समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, देखिए ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। आप जानते हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ वेलोसिटी 0 होती है। और ये अगर पता होगा, SHM याद होगा तो A ओमेगा होता है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब क्या, ω² A होता है। और यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा मैक्स मॉड वैल्यू होती है ω² A होता है कि नहीं। तो ये देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो अब देख लीजिए उसी अनुसार क्या है, पहला ऑप्शन वाला द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज इज मैक्सिमम। हाँ, तो रिलीज का मतलब क्या होगा, रिलीज का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, रिलीज का मतलब, यानी यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई पूछे रिलीज का मतलब ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है। तो ये बताइए अगर एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अल्फा क्या होगा, मैक्स होगा। जब भी रिलीज कहे तो इसका मतलब वह मैक्सी एक्सट्रीम पोजीशन से आता है, पहला सही। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मैक्सिमम, नहीं यहाँ तो 0 है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, पहला सही है। तीसरा क्या कर रहा है, द स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन मास इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, ये देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मीन पोजीशन में है तो मीन पोजीशन में V मैक्स है, और V मैक्स कितना होता है, A ओमेगा होता है, तो तीसरा सही है। चौथा क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन एवर स्पीड इज मिनिमम, ठीक है, नहीं स्पीड इज मिनिमम कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन एवर स्पीड इज मिनिमम। अब देखिए स्पीड मिनिमम का मतलब ये 0 नहीं दिया गया है, स्पीड अगर ये लिखा होता, जैसे ये चौथे ऑप्शन लिखा रहा था कि व्हेन स्पीड 0, ऐसे अगर लिखा होता व्हेन स्पीड 0 डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम,
तब जाके ये सही है, तब जाके ये सही है। व्हेन स्पीड जीरो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, देखिए जब स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है तब डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन ये बोला है कि व्हेन स्पीड मिनिमम, व्हेन स्पीड मिनिमम बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है व्हेन एवर स्पीड इज मिनिमम, ठीक है, व्हेन एवर स्पीड इज मिनिमम। तो इसका मतलब ये गलत है। अगर यही बोला होता कि व्हेन स्पीड जीरो, अगर स्पीड जीरो है तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तब सही होता। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत है, पहला और तीसरा यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है कि क्वेश्चन का जवाब देखिए। अब चलते हैं 2.11, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ थियोरेटिकल बातें। चलिए भाई देखिए, ये देखिए क्या करा है, बॉल इज द बाउंसिंग इलास्टिकली विथ 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन वॉल्स ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट ऑफ साइज 10 मीटर। यानी 2.11 में क्या कर रहा है, ए बॉल इज द बाउंसिंग इलास्टिकली विथ ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन वॉल ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट ऑफ साइज 10 मीटर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वॉल्स, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वॉल्स। ये देखिए ये दीवार है, ये रेलवे कंपार्टमेंट है और यहाँ पर आप खड़े हैं, ये देखिए आप यहाँ खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ए बॉल इज द बाउंसिंग इलास्टिकली विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन वॉल्स ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट ऑफ साइज 10 मीटर। इसकी जो साइज दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 मीटर में दी गई है। और ये देखिए बॉल इनके बीच में 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ये रेलवे कंपार्टमेंट है, ऐसे मतलब बॉल को फेंका जा रहा है, ऐसे दीवार पे फेंका जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे दीवार पे फेंका जा रहा है। तो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और ट्रेन मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड से क्या है, मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब ट्रेन मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन मूव कर, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। ठीक है, ये 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये 10 मीटर है। ठीक है, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंज एवरी 10 सेकेंड, एवरी 10 सेकेंड। ठीक है, एवरी 10 सेकेंड। तो एक बात ये बताइए, जैसे देखिए एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड मतलब हम प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, ये बताइए अगर हम प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो ये ट्रेन बहुत तेजी से जा रही है, उसके कंपैरिजन में इस बॉल की स्पीड काफी कम है, वेलोसिटी काफी कम है भाई। इसके कंपैरिजन में देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और 1 मीटर पर सेकेंड जो है, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड बॉल का जो है वह लेस देन क्या है, ट्रेन का क्या 10 मीटर पर सेकेंड, इससे काफी कम है। तो काफी बॉल की स्पीड काफी कम होने के कारण डायरेक्शन में चेंज जो है वो ऑब्जर्वर को नजर नहीं आएगा। ठीक है, बॉल की स्पीड, ठीक है, काफी कम होने के कारण ऑब्जर्वर को, ठीक है, ऑब्जर्वर को, ठीक है भाई, क्योंकि ये 1 सेकेंड में आपका 1 मीटर चल रहा है, ये 10 मीटर 1 सेकेंड में चल रहा है, तो बताइए अगर हम देखते हैं तो उसको नहीं देख पाएंगे, काफी कम होने के कारण ऑब्जर्वर को बॉल के स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए ना क्या कारण है, नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग फ्रेम से अलग अलग चीजों को देख रहे हैं भैया, वहां से नहीं देख रहे हैं, अगर वहां से देखेंगे तब तो पता ही चलता ही, ठीक है, लेकिन नीचे से देख रहे हैं तो जितने देर में हम देखेंगे 1 सेकंड में वो 10 मीटर निकल जाएगा, और ये 1 सेकंड में 1 ही मीटर निकलेगा, 1 सेकंड में 1 ही मीटर जाएगा, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करा दूसरा, द स्पीड ऑफ बॉल चेंज एवरी 10 सेकेंड, यानी स्पीड जो बॉल का है प्रत्येक 10 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो ये बताओ 1 मीटर पर सेकंड से अगर ये बॉल जा रही है तो 10 मीटर कितने समय में तय करेगी, 10 सेकंड में तय करेगी। तो 10 सेकंड में तय करेगी, तो ये बताइए 10 सेकंड में तय करेगी तो बॉल की स्पीड क्या होगी, जैसे बॉल अगर कोलाइड करती है, इलास्टिकली कोलाइड करती है, देखिए बॉल अगर कोलाइड करती है, इसकी स्पीड तो 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये बताइए कंपार्टमेंट की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो ऑब्जर्वर जो है, अगर अंदर ऑब्जर्वर रहता
अंदर ऑब्जर्वर रहता तब तो ये 10 मीटर पर सेकंड ये फील नहीं करता, केवल 1 ही मीटर पर सेकंड फील करता। लेकिन अगर बाहर ऑब्जर्वर है तो 10 मीटर पर सेकंड को भी फील करेगा, 1 मीटर पर सेकंड को भी फील करेगा, दोनों को फील करेगा ना। देखिए अगर अंदर ऑब्जर्वर रहता तो ये 10 मीटर पर सेकंड तो फील करता नहीं, लेकिन अब इसको भी फील करेगा। बताइए फील करेगा कि नहीं? तो जब इसको भी फील करेगा तो ये बताइए जब ये स्ट्राइक करेगा यानी वी स्ट्राइक क्या होगा, ये देखिए वी स्ट्राइक क्या होगा, 10 + 8 = बिफोर स्ट्राइक। बिफोर स्ट्राइक क्या होगा, बिफोर स्ट्राइक 10 + 1 = 11 मीटर पर सेकंड। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी मत लीजिएगा भाई, ये देखिए इसको वेलोसिटी बढ़ी हुई प्रतीत होगी ना, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड। और ये अगर क्या होता है बिफोर आफ्टर स्ट्राइक, ये देखिए आफ्टर स्ट्राइक कितना हो जाएगा, स्ट्राइक करने के बाद बताइए इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। ये बताइए, ये चूंकि इलास्टिकल कोलिजन हो रहा है और ये ट्रेन अभी इसी डायरेक्शन में जा रही है। देखिएगा स्ट्राइक करने के बाद बॉल ऐसे पीछे आ जाएगा, इलास्टिकली स्ट्राइक कर रहा है और ट्रेन अभी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 - 1 = 9 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए क्या 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, स्पीड चेंज हुई प्रतीत होती है, स्पीड चेंज हुई प्रतीत होती है। ये बताइए जाते वक्त, टकराते वक्त स्पीड क्या लगेगी, 11 मीटर पर सेकेंड लगेगी। लेकिन जब बॉल टकरा के पीछे आएगा तब स्पीड कितना लगेगा, 9 मीटर पर सेकेंड लगेगा ना 9 मीटर पर सेकेंड। तो क्या प्रत्येक 10 सेकेंड के बाद यहां टकरा रहा, फिर 10 सेकेंड के बाद अब यहां टकराएगा, तो 10 सेकेंड के बाद अगर इसको देख रहा है तो क्या इसकी स्पीड चेंज होती हुई प्रतीत होगी कि नहीं? हाँ, तो इसकी स्पीड में चेंज होगा। ये देखिए 11 से 9 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वह क्या है, सही है। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो तीसरा क्या, पहला तो गलत हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वर बॉल की स्पीड में नहीं, डायरेक्शन में था यहाँ, सॉरी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्पीड काफी कम होने के कारण ऑब्जर्वर को बॉल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। स्पीड में तो चेंज आ रहा है, एवरी 10 सेकंड के बाद आ रहा है, 10 सेकंड के बाद आ रहा है। फिर तीसरा क्या कर रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ बॉल ओवर एनी 20 सेकंड इंटरवल इज फिक्स्ड, यानी 20 सेकंड, 10 सेकंड जाने में और 10 सेकंड आने में एवरेज स्पीड क्या है, फिक्स्ड है। तो पहली चीज ये बताइए, इलास्टिक कोलिजन है ये, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व होता है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड ही बोला ना, ये क्या होगी, ये भी कांस्टेंट होगी कि नहीं? इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही बोला है। इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व है, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, कंजर्व होगी, यानी स्पीड यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होगी। फिर फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोला फोर्थ ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज द सेम एज फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज द सेम एज फ्रॉम द ट्रेन, मतलब ये कहा जा रहा है कि ट्रेन से, ठीक है, एक्सीलरेशन जो होगा बॉल का वह क्या होगा, सेम होगा। तो ये बताइए द एक्सीलरेशन ऑफ बॉल इज द सेम एज फ्रॉम द ट्रेन, तो यहां पर क्या है बेटा, ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा फ्रॉम ट्रेन, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या है, फ्रॉम ट्रेन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो तरह के फ्रेम होते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई भी बॉडी होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, सिस्टम के एक्सेलरेशन के क्या है, बराबर होता है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जो होता है सिस्टम के एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इनर्शियल फ्रेम में होने के कारण, ठीक है, क्या कर रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज द सेम एज फ्रॉम ट्रेन, यानी एक्सेलरेशन जो बॉल का एक्सेलरेशन होगा वह आपके ट्रेन के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बोलिए भाई, ट्रेन के एक्सेलरेशन के क्या होगा, बराबर होगा। तो कुछ बातों को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसी के साथ बेटा ये मैंने 11 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनको मैंने डिस्कस कर दिया हर एक चीज बताते हुए, ठीक है। इनको अपने से भी देख लीजिएगा, अपने से भी लगा लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर बाकी जो थियरी की क्लासेज हैं उसमें हम उसको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।